हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंचीं। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफ़ात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साये में कालीन बिछाया जाता था। वो इस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर नहीं बैठता था। चुनाचे उनके बहन भाई और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते तो सीधे इस कालीन पर जा बैठते। इस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़ते थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चच्चा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। वो भी दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो, ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तभी तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली हुई। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं, आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो इस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ़ ले आए और सीधे इस कालीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? वो कालीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, न इसके बाद किसी को मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मदलिज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। बनु मदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़ा शिनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक बड़ा पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की नज़र जूं ही आप पर पड़ी वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये आपके क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरा बेटा है। इस पर पादरी बोला, ओह, तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ, ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ़ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। मैं वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है। वो ऊँट गुम हो गया है। पोता ऐसा है कि जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में इसे भेजा जाता है तो वो उस चीज़ को लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को इस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब पोते को गए हुए चूंकि देर हो गई है, इसलिए ये परेशान हैं और ये दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फ़िक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर भी मेरे दिल से ना जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रकीका बिनते अबू सैफ़ी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थीं। सब लोग परेशान थे।
اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کا پروردگار اور کڑکنے والی گرج کا مالک، پالنے والوں کا پالنے والا اور مشکلات کو آسان کرنے والا، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان اور مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، لیکن یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط سالی اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی کر کے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کا پروردگار اور کڑکنے والی گرج کا مالک، پالنے والوں کا پالنے والا اور مشکلات کو آسان کرنے والا، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان اور مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ اوکاس کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے یکدم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے اپنے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ میر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزین تھا، وہ سیف ہمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔
वहां हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनाचे उसने एक फौज तैयार की। इस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, वहां का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह यह थी कि इन्हीं हबशियों ने हाथियों के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफूद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफ्द मुबारकबाद देने के लिए गया। इस वफ्द के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफ्द जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, तलवार सामने रखी थी और हिमेरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफ्द की आमद के बारे में बताया गया। उसे यह भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने इन लोगों को आने की इजाजत दे दी। ये वफ्द दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, ए बादशाह, हम काबे के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी एक बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीना के कबीला खजरज की थीं और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ्द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदार की गई, यहां तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज न बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इसको जाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमुश्शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का एक छोटा सा निशान यानी मोहरे नबूवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और इसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मैसर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका ज़माना है। वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी इसके आरजूमंद हैं कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला इसे खुले आम जाहिर फरमाएगा और इसके लिए हम में से यानी कबीला खजरज से नबी के मददगार बनाएगा। हम में से इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग थे। इनके जरिए इस नबी के खानदान और कबीले वालों को इज्जत हासिल होगी और इनके जरिए इसके दुश्मनों को जिल्लत मिलेगी और इनके जरिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और इनके जरिए ज़मीन के अहम इलाके फतह हो जाएंगे। वो रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धरकाएगा, आतिशकदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा उनको। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शुबा नहीं कि तुम उसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन सजदे में गिर पड़े। फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने उनमें से कोई अलामत अपने यहां देखी है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज्जिज लड़की आमिना बिनते वहब अब्द मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई मुअज्जिज खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चचा अबू तालिब इसकी देखभाल करते हैं।
अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, इसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो इसके दुश्मन है। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है इसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है इन बातों की वजह से इन लोगों में हसद और जलन न पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं कि ये इज्जत और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग इस वक्त तक जिंदा नहीं रहे तो इनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इस नबी के ज़ुहूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊंटों और काफिले के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकजी शहर यसरिब पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये बात पाता हूं कि शहर यसरिब उनकी सल्तनत का मरकज होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा, और उनकी वफात की जगह भी यहीं होगी, और उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले उलूम से भरी हुई है। मुझे पता है अगर मैं इस वक्त इनकी अजमत का ऐलान करूं तो खुद इनके लिए और मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। ये डर न होता तो मैं इसी वक्त इनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने इनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता। लेकिन मैंने ये राज आपको बताया है, आपके साथियों में से किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियां और धारीदार यमनी चादरें, बड़ी मिकदार में सोना और चांदी, 100 ऊंट और अंबर के भरे डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास इनकी खबर लेकर आना और इनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही इस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर इस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख की बाज़ किताबों में उनकी उम्र इससे ज्यादा भी लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को जून के मकाम पर उनके दादा कुसई के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरान हुए। उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे। इन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाते तो थोड़ा खाना भी इन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात का खाने का वक्त होता और सब दस्तरख्वान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू न करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह जाहिर होती कि सबके सैर हो जाने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते, खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल न हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज़्ज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम इसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लिपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनाचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबा का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़र उठा उठाकर देख रहे थे।
जहां बादल का एक भी टुकड़ा नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार दी अल-मिजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, बेटे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ बेटे प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा।